स्वागत है सपना शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम आरबीएससी कक्षा 12 के पाठ्यक्रम हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अलंकार का सामान्य और शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग किए गए शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के प्रमुख भेद हैं शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसे सामान्य अर्थ में मैं आपको समझाऊं कि जहां काव्य में सुंदरता शब्द के कारण, किसी विशेष शब्द के कारण हो, वहां पर शब्द अलंकार होता है और उसका पर्यायवाची रख देने पर शब्द के उस सुंदरता का वो अलंकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे शब्द अलंकार कहते हैं, क्योंकि सुंदरता किसमें छिपी हुई है? शब्द में। दूसरा भेद है इसका अर्थ अलंकार। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं, और जहां सुंदरता शब्दों में छिपी हुई होती है वो तो होता है शब्द अलंकार। लेकिन जहां सुंदरता शब्द में ना होकर शब्द के अर्थ में होती है वहां अर्थ अलंकार होता है। और यहाँ शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी सुंदरता ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द का भी अर्थ तो समान ही होगा। अब हम शब्द अलंकार के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। शब्द अलंकार के जो आपके पाठ्यक्रम में है वो पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये दो शब्दों के योग से बना है, अनु और प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का तात्पर्य है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार यानी सुंदरता, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास के भेद। अब अनुप्रास के भी बच्चों 4 भेद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहला है छेकानुप्रास अलंकार। देखिए, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति मात्र एक बार होती है। आवृत्ति एक बार होती है यानी वर्ण 2 बार आता है। दोनों एक ही बात है। जहां एक या एक से अधिक वर्ण मात्र 2 बार आए या आवृत्ति एक बार हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल। यहाँ पर मैं वर्ण 2 बार आया है, स वर्ण भी 2 बार आया है। दूसरा इसका भेद है वृत्यानुप्रास। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार या बार बार होती है तो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, काम कोह कलिमल करिगन की। यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। और एक साधारण सा उदाहरण जो आपको शीघ्रता से याद हो जाएगा, मैं वो और बताती हूँ उसका। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऐसे उदाहरण बच्चों को शीघ्रता से याद हो जाते हैं। एक और ऐसा उदाहरण है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
तो ये भी बहुत आसानी से याद आपको हो जाएगा। और इसमें भी बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। तीसरा अलंकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। देखो, जहाँ नाम से स्पष्ट है कि जहाँ अंत में अनुप्रास हो, यानी अंत में वर्णों की आवृत्ति हो रही हो। जब अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, अंत में तुकबंदी हो, तो वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए, चाहे स्वरों में यहाँ पर वर्णों में समानता ना हो, स्वरों में समानता हो, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, मांगी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मर्मु में जाना। आपको तुक मिलना समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार आपको पुनः समझाती हूँ। देखिए, प्रथम पंक्ति में प्रथम पंक्ति जो समाप्त हो रही है, आ और आ से समाप्त हो रही है। द्वितीय पंक्ति भी आ और आ से समाप्त हो रही है, तो यह तुकबंदी कहलाती है। इसकी परिभाषा यही है कि अंत में तुक मिलता हो या अंतिम वर्णों में स्वरों में समानता हो, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण, हमारी पूरी हनुमान चालीसा यदि आपने सुनी है या पढ़ी है तो आप पूरी हनुमान चालीसा बोलकर देखिए। उसमें पूरी हनुमान चालीसा में अंत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखो, अंतिम वर्ण ए और ऐसे समाप्त हो रहा है। समझ में आया है? अब हम इसका अगला भेद पढ़ेंगे। अगला भेद है श्रुत्यानुप्रास। देखिए, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है या अधिकता होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। देखिए, यहाँ पर उच्चारण स्थान आपको पता होगा, कै वर्ग, च वर्ग, ये अलग अलग उच्चारण स्थान है। जैसे कै वर्ग है, कै ख गै गैन है, कंठ से बोला जाता है, च छ जन है, ट ठ डन है, च छ जन है, तालु से बोला जाता है, ट ठ डन है, मूर्धा से बोला जाता है, और त थ धन दंत से बोला जाता है, पै फै भै भै में ओष्ठ से बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर तय वर्ण की अधिकता है। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, त थ द ध ध न, त वर्ग में आता है। देखिए, द आ गया है, न आ गया है, फिर न आया है, फिर त आया है, फिर थ आया है, फिर थ आया है, द आया है, न आया है, न आया है, द आया है, फिर त आया है, फिर न आया है। तो जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की अधिकता हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो आपका अनुप्रास अलंकार पूरा हो गया है। अब हम शब्द अलंकार के दूसरे भेद यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। मैं फिर से समझा रही हूं एक बार। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका प्रत्येक बार अलग अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है परंतु दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ लिया गया है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, घटना, कम होना। समझ में आया है? एक और उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। पहले बेर का अर्थ लिया गया है समय और दूसरे बेर का अर्थ लिया गया है बेर, जिसे हम सामान्य बोलचाल में बोर भी बोलते हैं, फल। तो यहाँ एक शब्द दो बार आया है परंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग लिया गया है। ये पंक्ति है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यह शिवाजी
के लिए लिखा गया है। शिवाजी के आतंक से, भूषण की कविता है। शिवाजी के आतंक से जब मुगलों की बेगमें मारे मारे फिर रही थी, तब कवि भूषण ने उनके लिए एक कविता लिखी है कि जो रानियां, जो बेगमें राजमहल में रहकर 3 बेर यानी 3 समय भोजन करती थी, आज जंगलों में वो डर के मारे 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 फिर रही हैं, तो मात्र 3 बेर यानी 3 बोर फल खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समझ में आया है? अब इसका शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष। श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है जुड़वा, चिपका हुआ, युग्म। यानी जहां कोई शब्द एक बार आए, शब्द एक ही बार आए परंतु उसका हर बार अलग अर्थ लिया जाए, वहां श्लेष अलंकार होता है। पुनः बोल रही हूं, शब्द यमक में तो एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा था और उसका हर बार अलग अर्थ लिया जा रहा था, परंतु श्लेष में शब्द एक ही बार आता है परंतु उसका हर बार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी एक ही शब्द में चिपके हुए बहुत सारे अलग अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका, रहीमदास जी का दोहा आपने सुना भी होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चोर। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी का अर्थ मोती, मानस और चून तीनों के लिए अलग अलग लिया गया है। मोती के लिए पानी का अर्थ लिया गया है चमक से, मानस यानी मनुष्य के लिए मोती का अर्थ लिया गया, पानी का अर्थ लिया गया है इज्जत से, प्रतिष्ठा से, और चून यानी आटा, आटे के लिए पानी का अर्थ लिया गया है जल से। कि इसका अर्थ ये है कि पानी, मोती को अपना पानी यानी चमक बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यदि मोती की चमक चली गई है तो मोती बिल्कुल बेकार है। बिना चमक का मोती कोई भी नहीं खरीदता है, कोई भी नहीं रखता है, और उस मोती पर पुनः चमक चढ़ाना भी कठिन होता है, असंभव होता है। दूसरा है मनुष्य। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत से लिया गया है। मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रतिष्ठा के मनुष्य का जीवन बेकार है, क्योंकि समाज में उसका तिरस्कार होता है। तीसरा है चून यानी आटा। बिना जल के आटा बेकार है। तो देखिए, एक ही शब्द पानी का तीनों के लिए अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया है। मोती के लिए पानी का अर्थ लिया है हमने चमक, आभा, कांति। मानस यानी मनुष्य के लिए पानी का अर्थ हमने लिया है इज्जत, प्रतिष्ठा, और चून यानी आटा, आटा के लिए हमने पानी का अर्थ लिया है जल। आप लोगों को अलंकार का भेद, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और शब्द अलंकार के भेद समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली कक्षा में हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।